स्टार्ट करते हैं बेटा, डाउट्स बोलिए। लास्ट टाइम आपको मैंने ये होमवर्क दिया था पुरानी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का। एग्जाम्पल्स में कोई डाउट है बोलिए। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 से पहले किसी का ऑनलाइन, किसी का डाउट एग्जाम्पल 5 से पहले? ऑनलाइन किसी का एग्जाम्पल 5 से पहले कोई डाउट? ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल 4 हो गया? एग्जाम्पल 4 नहीं हुआ तो जब मैं इतनी देर से बोल रहा हूं एग्जाम्पल 5 से पहले डाउट, तो बोले क्यों नहीं? काम नहीं किया तो बोलो, बोलो ना बेटा, डाउट्स में मना थोड़ी ना किया है। एग्जाम्पल 3 हो गया? 3 हो गया, बाकियों का हो गया 3। एग्जाम्पल 4 देखो पहले। एग्जाम्पल 4 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया of the region in first quadrant enclosed by x-axis line and circle x square plus y square equal to 32। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कीजिए। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, तो ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 कितना हो गया? 4√2 का स्क्वायर। पॉइंट 7 मार्क कीजिए। 4√2, 0 माइनस 4√2, 0 0, 4√2 0, माइनस 4√2। राइट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? अब इसके बाद दूसरा लाइन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पे। जब भी मल्टीपल कर्व्स आएंगे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। सॉल्विंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 and y equal to x to get point of intersection। सॉल्व कीजिए, y को x डाल दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, x इक्वल टू प्लस माइनस 4। सो इफ x इज 4, y इज 4 क्योंकि x इक्वल टू y है, एंड इफ x इज -4, y इज -4। तो 2 पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट हुआ 4,4, एक पॉइंट हुआ -4, -4। आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय लाइन, सर्कल एंड एक्स एक्सिस। सो आपको ये एरिया निकालना है। कौन सा वाला? आपको एरिया निकालना है ये वाला। ये एरिया कैलकुलेट करना है। क्या ये बात समझ में आती है? लाइन, सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच में ये एरिया है। अब आप इस पे अगर ध्यान दो, सो 0 से लेकर 4 तक लाइन के नीचे का एरिया है। 0 से लेकर 4 तक लाइन के नीचे का एरिया है कि नहीं है? और 4 से लेकर 4√2 तक सर्कल के नीचे का एरिया है। सो रिक्वायर्ड एरिया कितना हुआ? रिक्वायर्ड एरिया हुआ 0 to 4
लाइन का वाई डीएक्स प्लस 4 से 4√2 सर्कल का वाई डीएक्स। मानते हो इतनी बात? जिसके नीचे का एरिया होता है लाइन, ये एरिया लाइन के नीचे का है और ये एरिया सर्कल के नीचे का है। सो लाइन का प्लस सर्कल का, लाइन का वाई डीएक्स कितना होगा? 0 to 4 एक्स डीएक्स प्लस 4 to 4√2। सर्कल का वाई कितना है? अंडर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे सॉल्विंग हो जाएगी, आगे सॉल्विंग हो जाएगी। ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? एग्जाम्पल 5 पे आइए। एग्जाम्पल 5 कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड the ordinates x equal to 0 and x equal to AE, और इक्वेशन दी है b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर और e लेस देन 1। ये तो एलिप्स के जनरल फॉर्मूलाज हैं, देखते हैं कहीं काम आएंगे। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। एलिप्स का ग्राफ ऐसा बनता है, यही बनता है एलिप्स का ग्राफ। अब एलिप्स का जब ग्राफ बन जाएगा, पहले पॉइंट्स लिखो। ये पॉइंट क्या हो गया? a0, ये पॉइंट हो गया माइनस a0, ये हो गया 0b, ये हो गया 0 कॉमा माइनस b। यस और नो? यहां तक नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, x इक्वल टू AE यहां कहीं होगा। आपको निकालना है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। तो आपको रिक्वायर्ड एरिया आपके पास क्या है? ये रिक्वायर्ड एरिया होगा। क्या ये समझ में आता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल के इंटू 2 कर दूं, इतना समझ में आता है बेटा सबको? क्या चीज? x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी कि नहीं होगी? e लेस देन 1 है, तो AE लेस देन E होगा, AE लेस देन A होगा, तो A से तो पहले ही बनेगी ना। ठीक, अब ध्यान दो, एरिया कैसे निकालोगे? 0 से लेकर, ये कौन सा पॉइंट है? AE, 0। आपके पास रिक्वायर्ड एरिया क्या है? ट्वाइस ऑफ 0 टू AE पैराबोला का, सॉरी एलिप्स का y dx। एलिप्स का y कितना है? b बाय a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो 2b बाय a इंटीग्रेशन 0 से लेकर AE तक रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला लगाओ, 2b बाय a फॉर्मूला x बाय 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। लिमिट 0 से लेकर AE तक, लिमिट डाल दीजिए 2b बाय a, AE डालूंगा तो AE बाय 2 रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स E माइनस अपर लिमिट हो गई 0 डालूंगा तो ये 0, साइन इनवर्स 0 भी 0, आगे वाली दोनों टर्म्स खत्म।
अब आइडेंटिटीज लगेंगी ये ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है, तो ये वैल्यू बी के बराबर आ गई, रूट है ना ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इसकी जगह बी डालो 2b बाई ए, टू बी बाई ए ई बाई 2 इंटू बी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ई। यहां तक समझ में आता है बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? हाँ, ब्रैकेट ओपन कर दो, आंसर आ जाएगा। आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, आप दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ए कॉमन निकाल के ई की टर्म्स में, चॉइस आपकी है। मतलब मैं ऐसे आंसर लिख सकता हूं, यहां ब्रैकेट खोलूंगा, 2 कट गया, 2 कट गया, ए कट गया, क्या बचा ई बी स्क्वायर प्लस 2 कटा, ए कटा, ए बी साइन इनवर्स ई। ये फॉर्मूला, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सो आपकी चॉइस है, जिस मर्जी फॉर्मेट में दे सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, रूट 1 माइनस ई स्क्वायर बचा, एनसीईआरटी में उसके फॉर्मेट में दिया हुआ है, आपकी मर्जी है जिन मन भी, क्योंकि ए बी और ई तीनों टर्म्स क्वेश्चन में दी हुई है, तो आपकी इच्छा है जिस मर्जी के फॉर्म में आंसर दो। गॉट इट? एक्सरसाइज पे आ जाइए, फर्स्ट 5 में कोई दिक्कत? ऑनलाइन प्रांजल फर्स्ट 5 में, गुनीश, अमायरा, अभिराज, आप सबका फर्स्ट 5 में कोई डाउट? पक्का? हाँ, फर्स्ट 5 तो इजी है। इसके बाद 6 हो गया। 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis line x equal to root 3y and circle x square plus y square equal to 4। अभी जो एग्जाम्पल 4 किया था बिल्कुल उसी तरीके से, सर्कल दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये सर्कल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यानी ये पॉइंट हुआ 2,0, ये हुआ 0,2, ये हुआ 0, -2, सॉरी -2,0, और नीचे वाला हुआ 0, -2। ठीक है, ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसके बाद लाइन है x इक्वल टू रूट 3y, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, x इक्वल टू रूट 3y। पहले क्या करोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू रूट 3y। सब्सटीट्यूट करो, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, y आ गया प्लस माइनस 1, y प्लस माइनस 1 है तो x हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3। सो एक पॉइंट हो गया रूट 3,1, ये पॉइंट हो गया माइनस रूट 3, -1। आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला ये एरिया रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड एरिया है। इतनी बात समझ में आती है बेटे? ये रिक्वायर्ड एरिया, तो ये रिक्वायर्ड एरिया आप कैसे निकालोगे? 0 से लेकर रूट 3 तक लाइन के नीचे का एरिया, और रूट 3 से लेकर 2 तक सर्कल के नीचे का एरिया।
सो रिक्वायर्ड एरिया कितना हुआ? रिक्वायर्ड एरिया हुआ इंटीग्रेशन 0 to √3 लाइन का y dx प्लस √3 से 2 तक सर्कल का y dx। लाइन का y किसके बराबर है? x by √3, x by √3 dx लिमिट 0 to √3 प्लस √3 से लेकर 2 तक सर्कल का y कितना है? √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। कर लोगे सॉल्व? ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 7 कल करा दिया था मैंने, शायद क्वेश्चन 7 करा दिया था। क्वेश्चन 8 डाउट होगा ये, फिर पीछे कर दूंगा, लिख लेना। अभी पहले समझ लो, सारे डाउट समझ लो, फिर बैक कर दूंगा, अब लिख लेना। फाइंड द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर, नहीं फाइंड द नहीं, the area between x equal to y square and x equal to 4 is divided into two equal parts by a line x equal to a. Find A. X equal to y square and x equal to 4. X equal to y square is a parabola symmetrical to x axis. X equal to y square is a parabola symmetrical to x axis. X equal to 4 is a straight line. हाँ कि ना? कॉमन पॉइंट्स निकालो, x को 4 डालोगे, y आया कितना? +-2। ये पॉइंट हो गया 4,2, ये पॉइंट हो गया 4,-2। अब क्वेश्चन में क्या बोला? द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4, मतलब ये पूरा एरिया इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय लाइन x इक्वल टू a। तो बीच में कहीं पास करेगी लाइन x इक्वल टू a। क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला कि ये एरिया आगे वाले एरिया के बराबर है, इस एरिया के बराबर है। क्वेश्चन पढ़ो, यही मतलब बनता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। आपको क्या बोला कि ये जो लाइन है x इक्वल टू a, ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये दोनों एरियाज क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 से लेकर a तक पैराबोला का एरिया और a से लेकर 2 तक पैराबोला, 4 तक पैराबोला का एरिया इक्वल है। क्वेश्चन में बोला ट्वाइस ऑफ 0 to a पैराबोला का y dx, पैराबोला का y कितना है? √x dx बराबर है किसके? ट्वाइस ऑफ a से 4 तक पैराबोला का y dx। यही बोला है बेटा क्वेश्चन में। ट्वाइस क्यों लिया? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ है। अब ये 2 तो कट ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर लिखना जरूरी है क्योंकि ऊपर और नीचे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला ना, टोटल बोला था। सो वैल्यू डालो। √x का इंटीग्रेशन हुआ x⁴/3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 to a इज x⁴/3/2 अपॉन 3/2, लिमिट a to 4। 3/2 से 3/2 कट गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a⁴/3/2 माइनस 0 इज 4⁴3/2 माइनस a⁴3/2। इसको इधर लाओ, ट्वाइस ऑफ a⁴3/2 इज 8। 4 की पावर 3/2 कितना होगा? 8 होगा कि नहीं होगा? सो a⁴3/2 की वैल्यू आ गई 4। सो a की वैल्यू आ गई 4 की पावर 2/3।
ए निकालना था। आ गई समझ? 4 की पावर 2/3 लिखो, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूंगा तो 2 की पावर 4/3 भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। आई बात समझ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का आ सकता है, इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा सोचने वाला है। 9th देखिए, फिर डाउट्स के लिए भी बैक कर दूंगा बेटा, एक एक करके लिख लेना, पहले समझ लो सारे जो जो डाउट्स हैं। 9th समझिए। 9th में आपको बोला find the area of the region, find area of region bounded by y equal to x square and y equal to mod x. Y equal to x square is a parabola symmetrical to y axis. ये होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू मॉड x क्या बनेगा? वी शेप ग्राफ बनता है, कहां पे बनता है? x इक्वल टू 0 पे कटिंग होगी, तो ये बनेगा y इक्वल टू मॉड x। ये है y इक्वल टू x, ये है y इक्वल टू माइनस x। कॉमन पॉइंट्स निकालोगे, ये आ जाएगा 1 1। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, इसको और उसी पैराबोला को सॉल्व करो, ये आ जाएगा -1, 1। आपको रिक्वायर्ड एरिया कौन सा निकालना है? आपको रिक्वायर्ड एरिया निकालना है ये वाला, एक ये और ये पूरा एरिया निकालना है। सो ये एरिया निकालोगे कैसे? ध्यान देना, एक निकाल लूं, दूसरे को डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 तक, 0 से 1 तक लाइन के नीचे का एरिया, उसमें से पैराबोला के नीचे का एरिया सबट्रैक्ट कर दूं, चलेगा ना? तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ? रिक्वायर्ड एरिया हुआ ट्वाइस ऑफ 0 to 1 लाइन का y dx माइनस 0 to 1 पैराबोला का y dx। ट्वाइस क्यों किया? क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ है। सो ट्वाइस ऑफ 0 to 1 लाइन के नीचे का एरिया माइनस 0 to 1 पैराबोला के नीचे का एरिया। सॉल्विंग कर लीजिए, लाइन के नीचे का एरिया हो गया x²/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, ये हो गया x³/3 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 माइनस 0 माइनस 1/3 माइनस 0, 1/2 माइनस 1/3 हो गया 1/6, आंसर आया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। गॉट इट? समझ में आ गया बेटा? ठीक है, इसके बाद दोबारा बोल बेटे। सर इस क्वेश्चन के अंदर ना मैंने ये किया था कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करी थी, ठीक है, और फिर मैंने ट्रायंगल का एरिया माइनस इसके ना, नीचे जो नहीं ट्राइंगल का एरिया तो वही हो गया ना बेटा, लाइन के नीचे वाला एरिया, बट आपको आंसर नहीं आया। आंसर आएगा, हिज फादर विल ऑल्सो कम। ये पॉइंट, ये लेंथ कितनी ली बेटे? 1। ये लेंथ कितनी ली? 1। सो हाफ 1 into 1 कितना हो गया? हाफ। तो वही तो आ रहा है मेरा भी एरिया यहां पे, लाइन के नीचे का। पैराबोला के नीचे का एरिया कितना आया आपका? 1/3 आया, तो हाफ माइनस 1/3 1/6 हुआ, इंटू 2 कर, खत्म। आपका भी वही आएगा, बट आप ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते बेटा, यूजिंग इंटीग्रेशन ही करना है, ठीक है? इसके बाद 10th 11th में कोई डाउट? हो गए 10th 11th? 10th देखो, 10th हो गया तेरा? 10th कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x² equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2. x² equal to 4y is a parabola symmetrical to y axis.
with vertex at origin. X equal to 4y minus 2 is a straight line. प्लॉट करें, x को 0 डालेंगे, y कितना आया 1/2. x को अगर मैं 0 डालता हूं तो y आया 1/2. y को 0 डालता हूं तो x आया -2. ये लाइन आएगी. आपको ये एरिया निकालना है. ये पॉइंट है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा. फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन solving equations x square equal to 4y and x equal to 4y minus 2. 4y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो. x square equal to x plus 2, x square minus x minus 2 equal to 0, x square minus 2x plus x minus 2 equal to 0, x minus 2 plus 1 x minus 2 equal to 0. So x equal to -1 and 2. x अगर -1 डालता हूं तो y कितना आया 1/4. x अगर 2 डालता हूं तो y आया 1. तो पॉइंट आया ये पॉइंट आया -1, 1/4 और ये पॉइंट आया 2, 1. आपको इसका बीच का एरिया निकालना है. बीच का एरिया मतलब आपको ये एरिया निकालना है. हाँ कि ना. ये एरिया कैसे निकालोगे आप? ये एरिया निकालोगे लाइन के नीचे का एरिया, उसमें से पैराबोला के नीचे का एरिया माइनस कर दोगे. सो रिक्वायर्ड एरिया कितना हुआ? रिक्वायर्ड एरिया हुआ इंटीग्रेशन -1 से लेकर 2 तक लाइन का y dx, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे -1 से 2 तक पैराबोला का y dx. लाइन का y कितना है? x plus 2/4. -1 से 2 तक, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे -1 से 2 तक पैराबोला का y dx. पैराबोला का y कितना है? पैराबोला का y कितना है? कहां गई इक्वेशन? ये रही, x²/4. दोनों सॉल्व हो सकते हैं. गॉट इट? समझ में आया बेटे? जिसका डाउट था उसको क्लियर बेटा? बाकी हो गए सारे इस एक्सरसाइज के. पहले इतने डाउट्स लिख लीजिए, फिर आगे और करते हैं. आगे देखिए, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. आपको बोला फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y² equal to x and x² equal to y. y² equal to x and x² equal to y. दो पैराबोलाज हैं ये. एक पैराबोला is symmetrical to x axis, the other one is symmetrical to y axis. So there are two parabolas. एक है y² equal to x, तो ये हो गया y² equal to x. एक है x² equal to y, it is symmetrical to y axis. This is x² equal to y, right? The first thing which you have to do is, whenever you have multiple curves, the first thing is find the point of intersections. For point of intersections, point of intersection, solve कीजिए y² equal to x and x² equal to y. y की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करूंगा, x⁴ equal to x, तो x⁴ minus x equal to 0, so x equal to 0, x equal to 1. दो आंसर्स आएंगे, x0 तो y0, x1 तो y1. So there are two points of intersection, one is 0, 0 and the other one is 1, 1. Got it? आपको ये बीच का एरिया निकालना है. बाउंडेड बिटवीन मतलब आपको एरिया जो फाइंड आउट करना है वो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है. क्या इतना समझ में आता है सबको?
ऑनलाइन सबको इतना क्लियर है बेटा? एरिया कौन सा निकालना है? सो अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले पैराबोला का वाई डी एक्स, उसमें से नीचे वाले पैराबोला का वाई डी एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यस और नो? यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, सो ऊपर वाले पैराबोला का इस पैराबोला का वाई डी एक्स और नीचे वाले पैराबोला का वाई डी एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा? इंटीग्रेशन 0 to 1 ऊपर वाले पैराबोला का वाई डी एक्स, ऊपर वाले पैराबोला का वाई कितना है? रूट एक्स डी एक्स, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 to 1 नीचे वाले पैराबोला का वाई डी एक्स, ये कितना हुआ? इसका वाई है एक्स स्क्वायर डी एक्स। सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्विंग हो जाएगी, सॉल्विंग हो जाएगी। एक और देखिए, फिर दोनों आप कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। आपको बोला फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 0, 0, 3, 4 and 4, 1 या 5, 1। ये एक ट्राइंगल बन रहा है 0, 0, 3, 4, 5, 1। इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। 0, 0 कौन हुआ? 0, 0 हुआ ये पॉइंट, पहले वर्टिसेस मार्क कर लेते हैं। 0, 0 ये ए पॉइंट मान लिया, यहां पे होगा 3, 4 ये बी पॉइंट मान लिया, और तीसरा पॉइंट है 5, 1, 5, 1, ये तीसरा पॉइंट हो गया। तीनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये ट्राइंगल बन गया, राइट? ये ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का आपको क्या निकालना है? एरिया। यही बोला। सो सबसे पहले एरिया के लिए आपको वाई डी एक्स बनाना होता है, तो पहले तो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी सारी। इक्वेशन ऑफ ए बी निकालिए, इसमें यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, पढ़िए ना बचपन में। क्या होती है 2 पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। सो ए बी की इक्वेशन y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू 4/3x। ये ए बी की इक्वेशन है। इक्वेशन निकालिए BC की। BC की इक्वेशन y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। यस और नो? सॉल्व करते हैं इसको। ये आया y माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज x माइनस 3 अपॉन 2। तो इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू माइनस 3/2 x माइनस 3 प्लस 4। सो माइनस 3/2x प्लस 9/2 प्लस 4, 9, 8, 17, 17/2। ये इक्वेशन बनी इसकी सेकंड की। तीसरे पे आ जाओ, इक्वेशन ऑफ AC y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इसकी इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू x/5। तीनों इक्वेशंस निकल गई। अब आपको एरिया निकालना है, जरा ध्यान दीजिएगा। A से B तक का एरिया, A से B तक का एरिया कौन सा होगा? A से B तक का एरिया होगा ये पूरा YDX अगर कर दूं तो, हाँ कि ना? ये A से B का टोटल एरिया हो गया, मानते हो? और B से C का जो एरिया होगा, B से C का जो एरिया होगा वो ये एरिया होगा। होगा कि नहीं होगा? B से C के नीचे का एरिया यही होगा। ये दो एरियाज हो गए। इसमें से A से C के नीचे वाला एरिया रिमूव कर दो, ये एरिया रिमूव कर दो, आ जाएगा ट्राइंगल का एरिया।
हाँ कि ना? तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया होगा इंटीग्रेशन ए से बी तक, ए से बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 से 3 तक, y ऑफ ए बी का dx, इसमें ऐड करोगे 3 से 5 तक y ऑफ बी सी का dx, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0 से 5 तक y ऑफ ए सी का dx। हाँ कि ना? यही करोगे। ए से बी 0 से 3 तक ए बी के नीचे का एरिया, प्लस 3 से 5 तक बी सी के नीचे का एरिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया ए से सी तक ए सी के नीचे का एरिया। सो वैल्यू डालो 0 से 3 तक ए बी का y कितना है 4/3x, प्लस 3 से 5 तक बी सी का y कितना है -3/2x प्लस 17/2 dx, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 0 से 5 तक ए से सी का कितना है x/5। कर लोगे आगे सॉल्व? लॉजिक समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको लॉजिक क्लियर है बेटा? अप्रोच अच्छे से समझ में आ गई कैसे करनी है ट्राइंगल वाले में? सो ट्राइंगल वाले में दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ऐसा बन जाता है, एक ऐसा बन जाता है जिसमें 3 इक्वेशंस गिवन होती हैं और एरिया निकालना होता है उनका बाउंडेड। तो 3 इक्वेशंस गिवन होंगी तो आप पहले पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लोगे और फिर ऐसे ही प्रोसीड करोगे, क्योंकि आपको प्रोसीड करने के लिए 2 चीजें चाहिए, कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए और इक्वेशंस चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, थोड़ा डिफरेंट हो जाए। मतलब अभी तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया, सपोज करो, नहीं अभी नहीं बता रहा, पहले इतना करोगे। ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन सबको ये लॉजिक क्लियर है? पहले होमवर्क भी लिख लो। आज का होमवर्क होगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ओल्ड एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज 2 विद एग्जांपल्स। ये अटेम्प्ट करने बाय नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में उसके डाउट लेके मैं वो कराऊंगा शुरू, मिसलेनियस, पिछले साल वाली मिसलेनियस जो है, पुरानी एनसीईआरटी की मिसलेनियस कराऊंगा, उसमें है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।